तो नीट पेपर लीक की जांच लगातार चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। नासिक से ही पेपर राजस्थान पहुंचाया गया था, यह जानकारी सामने आई। पेपर के बदले छात्रों से 2 से 5 लाख रुपए लिए गए। पेपर लीक के असली सोर्स का अब तक सुराग नहीं लगा। सीबीआई पता लगा रही है पैसे किसके जरिए किन खातों में गए, लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि 2 से 5 लाख रुपए अभ्यर्थियों से, छात्रों से लिए गए इस पेपर लीक को लेकर। और नासिक से यह पेपर लीक हुआ, यह भी जानकारी सामने आई है। और इस तरीके से अब इस मामले में यह एंगल देखा जा रहा है कि ये पैसे किन खातों के जरिए कहां पहुंचाए गए। नासिक से ही पेपर राजस्थान पहुंचा लीक होकर। और देखिए, नीट यूजी पेपर लीक मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अब उस पूरी चेन को डिकोड कर लिया है जिसके जरिए पेपर लीक राजस्थान होकर पहुंचा। और देखिए, इस खेल के 3 मुख्य किरदार हैं। कौन कौन है वो आपको बता दें। यश यादव, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल। इस चेन की पहली कड़ी है यश यादव। यश खुद कभी ये परीक्षा पास नहीं कर पाया और अभी आयुर्वेद यानी कि BAMS का वो छात्र है। और इसी यश यादव ने नीट का प्रश्न पत्र राजस्थान तक पहुंचाया था। लेकिन राजस्थान में इसका मददगार कौन था, अब सवाल ये है। जांच में सामने आया है कि यश यादव की पहचान विकास बिवाल से थी। विकास बिवाल ने इस लीक पेपर को आगे बढ़ाने में अपने पिता का इस्तेमाल किया। विकास के पिता दिनेश बिवाल ने इस पूरे खेल को डिजिटल रूप दे दिया। दिनेश बिवाल ने लीक प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन किया और उसकी एक सीक्रेट PDF फाइल तैयार की। इसके बाद इस PDF को राजस्थान के सीकर में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले कई छात्रों तक पहुंचा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस लीक पेपर को हासिल करने के लिए हर एक छात्र से, जी हां, हर एक छात्र से 2 लाख से 5 लाख तक रुपए वसूले गए। जांच एजेंसियां अब इस पूरी मनी ट्रेल को खंगाल रही हैं। यह पता लगा रही हैं कि पैसा कहां तक और किस तक पहुंचा है। देखिए, नासिक के नांदगांव से शुभम खैरनार के घर पर सीबीआई का छापा। यह और एक जानकारी सामने आ रही है। शुभम के परिवार से 4 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। घर की तलाशी में मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। सीबीआई टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। राजस्थान पुलिस ने खोजा लीक का नासिक कनेक्शन। तो देखिए, नासिक तक तार जुड़े हैं और अभी भी लगातार धरपकड़ चल रही है इस पूरे मामले में। लेकिन अब मनी ट्रेल को देखा जा रहा है और साथ ही नासिक में भी अहम धरपकड़ की गई है। खासकर शुभम खैरनार के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। और वहीं नीट पेपर लीक केस में शुभम खैरनार पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शुभम SR एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता था। MBBS, BAMS, BHMS इंजीनियरिंग के लिए कंसल्टेंसी देता था। पिछले 2 से 3 वर्षों से यह कारोबार चल रहा था। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर विज्ञापनबाजी भी की जाती थी। और नीट पेपर लीक मामले में अब नासिक का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों के हाथ इस रैकेट की सबसे अहम कड़ी लगी है, जिसका नाम है शुभम खैरनार। शुभम की पूरी कुंडली खंगालने पर पेपर लीक के एक बड़े इंटरस्टेट नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। अब तक की जांच के मुताबिक शुभम खैरनार इस पूरे खेल में पेपर की खरीद बिक्री का काम कर रहा था। शुभम ने सबसे पहले नासिक के ही एक संदिग्ध शख्स से नीट का लीक पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद उसने अपना मुनाफा कमाते हुए इसी पेपर को हरियाणा के एक खरीदार को पूरे 15 लाख रुपए में बेच दिया। यानी एक ही झटके में 5 लाख रुपए का सीधा मुनाफा। इस अवैध धंधे को छुपाने के लिए शुभम ने एक बाकायदा मुखौटा तैयार किया था। वो नासिक के सबसे पॉश इलाके कनाडा कॉर्नर में SR एजुकेशन कंसल्टेंसी नाम से एक दफ्तर चला रहा था। पिछले 2-3 सालों से इस फर्जी कंसल्टेंसी के जरिए वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाने का दावा करता था। सीधे सीधे छात्रों को फंसाने के लिए उसने सोशल मीडिया पर भारी विज्ञापन और डिजिटल प्रमोशन का सहारा भी लिया। लेकिन उसकी पूरी पोल खुल चुकी है और वो सीबीआई की कस्टडी में फिलहाल है। छापेमारी भी उसके घर पर की गई है। और इस बीच देखिए, नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार तक पहुंची। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम बिहार में है और परीक्षा से एक दिन पहले 7 लोग गिरफ्तार हुए थे।
2 मई को नालंदा से हुई थी गिरफ्तारी। सीबीआई टीम 7 लोगों की रिमांड लेगी इस पूरे मामले में। तो अब देखिए बिहार कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आया है और यहां पर 7 लोगों को सीबीआई रिमांड में ले सकती है, जिनको परीक्षा के एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया।